बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का यूज करके ये एक शानदार सा क्वेश्चन जो आईआईटी में आ चुका है। करेंगे कैसे वो देखिए। साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इक्वल्स पाई गिवन है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको अगर ए मान लूँ, इसको थोड़ी देर के लिए बी मान लूँ, इसको थोड़ी देर के लिए सी मान लूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स पाई। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये साइड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बी सी ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए सो स्मॉल ए सी ऑपोजिट टू वर्टेक्स बी सो स्मॉल बी, ए बी ऑपोजिट टू वर्टेक्स सी सो स्मॉल सी। ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स अल्फा हम लोगों ने क्या लिया है? साइन इनवर्स अल्फा इक्वल्स ए लिया, यानी साइन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली साइन बी बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली साइन सी गामा रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, आपको ट्रायंगल में एक साइन रूल होता है वो लगाने आता है ना, क्योंकि उसका यूज फिजिक्स में भी है। कैसे करते हैं? आप ऐसे लिख दीजिए ए बाई साइन ए, ऐसे सिखाया गया होगा। इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन ए बाई स्मॉल ए इक्वल्स साइन बी बाई स्मॉल बी इक्वल्स साइन सी बाई स्मॉल सी इक्वल्स के होता है। तो यहाँ पर साइन ए कितना है? साइन ए नथिंग बट अल्फा। तो अल्फा बाई ए इक्वल्स सिमिलरली बीटा बाई बी इक्वल्स गामा बाई सी इक्वल्स के, यानी अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? ए के हो गया, बीटा का वैल्यू बी के हो गया, और गामा का वैल्यू सी के हो गया। ठीक है। तो मुझसे ये गिवन स्टेटमेंट है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए ना। तो ये कितना होगा? ए के प्लस बी के प्लस सी के। तो मैं के को कॉमन ले रहा हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी ए के माइनस बी के प्लस ए के माइनस सी के प्लस बी के। अगर मैं के को कॉमन ले तो के स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा ए माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस बी इक्वल्स, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर ए बी। ये कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स ये कितना देगा? 3ab। सॉल्व कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल्स 1 आ जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये अच्छा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आपको याद हो ना, तो कोसाइन रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोसाइन रूल क्या बोलता है? कोई भी, जैसे कॉस ऑफ, जैसे इसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। कॉस ऑफ सी लेकर देखिए, कॉस ऑफ सी क्या होता है? कॉस सी का आसपास में कौन सा साइड है? ए है और बी है, तो उसको लिख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी, इसको लिखने का तरीका ये है, माइनस सी का ऑपोजिट कौन सा साइड है? स्मॉल सी है, तो स्मॉल सी डिवाइड बाई 2 इंटू ये जो बेस है ए और ये जो बेस है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो 2ab ये होता है। तो यहाँ पर अगर मैं खुद से अगर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस सी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉस सी इक्वल्स कितना हो जाएगा? हाफ। तो कॉस हाफ कितना होता है? कॉस 60 डिग्री होता है। तो सी का वैल्यू कितना आया? 60 डिग्री आया। मुझसे पूछा क्या गया है? गामा। ठीक है। सो कॉस सी का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, तो साइन सी, यहाँ पर देखिए ना, साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री कॉस गामा है, तो गामा का वैल्यू कितना आ गया? √3/2 आ गया। तो इसका वैल्यू √3/2। ठीक है बच्चों, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? आई होप कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। चलिए ऐसा फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।